केवल एक फॉर्मूला और प्रश्नावली 13.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से इसको हम बताने वाले हैं, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा केवल एक फॉर्मूला को यूज करके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये दोनों क्या है। देखो, जो आयत से बनता है, ये वाला क्या है, आयत है ना। जो आयत से बनता है उसको हम घनाभ बोलते हैं। देखो ये थोड़ा सा लंबा सा है, और ये चारों तरफ से जो बराबर होता है, जो चारों तरफ से बराबर होता है उसको हम बोलते हैं घन। ठीक है, तो वो जो एक फॉर्मूला हम बोले हैं वो है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। बस यही एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इससे सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन जाएगा। केवल एक क्वेश्चन के लिए एक और फॉर्मूला हम बताएंगे। ठीक है, तो वैसे ये एक्सरसाइज में ये 4 फॉर्मूला आप अगर याद कर लेते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन हम केवल ये वाला फॉर्मूला को यूज करके पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। अगर मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन बोलता है कि एक घर है, घर में चारों तरफ पेंट करना है, पुचाड़ा करना है, तो पुचाड़ा आप किधर साइड कीजिएगा, देखिए इधर साइड कीजिएगा, इधर साइड 2, ये वाला साइड 3, इधर साइड 4, और एक छत पर 5। जमीन पर तो पुचाड़ा नहीं ना होता है, तो जब भी एक साइड ना दे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL। उसमें से एक LB को घटा देना। जब भी ए गो नहीं दिया रहेगा, एक साइड जब भी नहीं दिया रहेगा तो उसमें इसको घटाना पड़ेगा, और जब चारों तरफ दिया रहेगा तो ये वाला लगाएंगे। तो इसलिए हम बोल रहे हैं केवल एक फार्मूला और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। और ये वाला फार्मूला वैसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, एक ये वाला फार्मूला हम अभी यूज करेंगे और एक ये वाला फार्मूला के लिए केवल एक क्वेश्चन के लिए ये वाला लगेगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर सीट का मूल्य 20 है। देखिए यहाँ पे बोला है कि LBH तो यहाँ दे दिया है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। गहराई का मतलब ही ऊंचाई होता है, ये तीनों दे दिया है। और बोला है कि इसको ऊपर से खुला रखना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर वाला जो है उसको खुला रखना है। फिर इसका क्षेत्रफल निकालना पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पर मूल्य। तो जब भी मूल्य कोई चीज़ का देना तो जो आंसर आएगा ना लास्ट में उसको उससे गुना कर दो। तो मूल्य को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जो दिया है उसको हम उतार लेते हैं। यहाँ पर L दिया है 1.5 मीटर, B यहाँ पर दिया है 1.25 मीटर, और गहराई मतलब H 65 सेंटीमीटर दिया है। तो देखो ये मीटर में है, ये मीटर में, तो इसको भी हम मीटर में बदल देते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना इधर, 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये मीटर में बन गया। अगर 3 7 5 रहता तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना रहता तो क्या करते हैं, 1 2 मतलब 3.75 हो जाता मीटर। आ रहा समझ में? तो ये तीनों मेरा मिल गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऊपर से खुला रखना है ना, ऊपर से खुला रखना है। तो जब भी ऊपर से खुला रखना रहेगा तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 2LB प्लस BH प्लस HL, और उसमें LB को घटा देंगे। जब भी ऊपर से खुला रखने के लिए बोलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर LB से घटा देना है। ठीक है, अगर ऊपर से खुला रखने नहीं बोलेगा तो इसको हटा देंगे, केवल यही वाला फॉर्मूला को हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना है, ये दोनों के बीच कुछ नहीं तो गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी गुना है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट L की जगह 1.5 दिया है तो 1.5 बैठा देते हैं, गुना B कितना दिया है 1.25, 1.25, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, B कितना दिया है 1.25 तो 1.25, H कितना दिया है 0.65 प्लस H कितना दिया है 0.65 गुना L कितना दिया है 1.5, ब्रैकेट बंद, बीच में माइनस, L कितना दिया है 1.5 और B कितना दिया है 1.25। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत लोगों को परेशानी होगा, पॉइंट इतना ये क्यों दे दिया। तो बहुत आसान है, इसको 1.5 है ना तो 15 समझो, इसको 125 समझो, तो 125 को 15 से गुना करो। ठीक है, तो 125 को जब हम 15 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1875।
तो इसको लिख दो 1 8 7 5। अब पॉइंट कहाँ बैठाएंगे, तो यहाँ पर देखो एकदम समझो अच्छा से, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर 2 अंक, यहाँ 1 अंक के बाद है, तो टोटल कितना अंक हो गया, 2 और 1 3। तो यहाँ पर 3 अंक के बाद लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। यहाँ 2 अंक के बाद था, यहाँ 1 अंक के बाद, तो 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। उसी तरह अब इसको 125 को 65 से गुना करना है, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो 8 1 2 5 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 8 1 2 5। अब गिनो 1 2, यहाँ पर 2 अंक, 1 2 2 अंक के बाद यहाँ लगा, यहाँ भी 2 अंक के बाद लगा, टोटल कितना अंक हो गया 4, 2 और 2, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया। और सजाने के लिए इधर 0 डाल देते, वैसे पॉइंट का इधर का 0 का वैल्यू नहीं होता है। प्लस अब 65 को 15 से जब हम गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 7 5, तो 9 7 5 आया। अब यहाँ 2 अंक के बाद है और यहाँ 1 अंक के बाद, तो 3 अंक हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 0 बैठा दिए। माइनस 15 को 125 से गुना करेंगे तो इतना आया था 1.875। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ने देखो हम कैसे आसान तरीका से बताते हैं। जैसे 1.875 है ना, तो यहाँ वाला पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा था, एकदम ध्यान में रखना। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, 8 1 2 5 है, 8 1 2 5 यहाँ पे लिख दिए, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखे, ये नहीं कि 8 इधर लिख दिए। फिर क्या है, पॉइंट के सामने पॉइंट यहाँ रहेगा, यहाँ 9 7 5 9 7 5। ठीक है, सबको जोड़ो, यहाँ पर 5 5 5 10 2 12, 2 हाथ में 1, 7 7 14 15 1 16, 6 हाथ में 1, फिर 8 8 16 17 17 17 और 9 26, 6 हाथ में 2, तो 3 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.6625 माइनस 1.875, ये वाला उतार दिए। अब इसको 2 से गुना करो, तो 2 5 10, 0 हाथ में 1, 2 2 4 5 12, 2 हाथ में 1 13, 3 हाथ में 1 6 7 माइनस 1.875। ठीक है, अब घटाना है, तो घटाने में भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, तो 7.3250 में इसको घटाना है, 1.875, तो 0 के सामने 0, 5 में 5 जाएगा 0, और 1 हासिल ले लेंगे 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ पर 2, तो 1 हासिल ले लेंगे 12 में 8 जाएगा 4, और यहाँ पर 6 में 1 जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना आया 54500, यहाँ पर पॉइंट है ना। तो यहाँ पर यही आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल यही निकल जाएगा। और जैसे देखो पॉइंट के बाद अगर 0 कितना भी रहे ना तो उसका वैल्यू है ही नहीं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5.45, तो ये भी इसका एक आंसर हो गया। अब क्या दिया है, मूल्य दिया है ना, तो मूल्य में हम क्या बोले हैं, जो भी आंसर आएगा उसको गुना कर देना है। तो 5.45 है और 20 रुपया दिया, तो 20 से गुना कर दो, तो 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, और 5 दूना 10, और यहाँ पर 0 तो 0, और यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ये वाला समझ में आया ना। जैसे 545 को हम क्या किससे करेंगे गुना, 20 से करेंगे। 545 को 20 से करेंगे, हम क्या बोले पॉइंट की स्टार्टिंग में मत देखो, तो ये 0 0 0, 5 दूना 10, 0 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10, तो यहाँ 0 0 9 0 1, तो यहाँ इतना आया। और 2 अंक के बाद पॉइंट भी तो लगाएंगे, तो हम बताएं पॉइंट के बाद कितना भी 0 रहे उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 109 रुपया, और इसका यही आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया हो। और दूसरा क्वेश्चन में जाने से पहले केवल एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा काम देगा। जैसे 3.74 मान के चलो है, ठीक है, तो जब हम पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे 0 आता है। कैसे, देखो पॉइंट हटाएंगे तो गिनो कितना अंक के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 0 और 1, मतलब इसका मतलब है 374 और नीचे में 100। अगर मान के चलो 5 7 6 8 बट्टा में 1000 है, तो अब इसको हमको पॉइंट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पर की 0 है, 1 2 3, मतलब 3 अंक के बाद लगेगा, 1 2 3, मतलब 57.682, 1 2 3, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दी। ठीक है, तो उसी तरह ना ये वाला को कैसे हम काटे, ये वाला दिखाते हैं। 109.00 है ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट हटाएं, तो 2 0 नीचे लगा 1 पर, तो ये कितना हो गया 10900 बटा 100, तो यही इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, नीचे 1 का वैल्यू रहता नहीं है, 109 बचा। तो ये वाला उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, वो है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई
5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब एक रूम है जिसका लंबाई दिया हुआ है कितना, 5 मीटर, चौड़ाई दिया है 4 मीटर और ऊंचाई दिया है 3 मीटर, और इसमें पोचाड़ा करना है ये रूम में, ठीक है। और जितना भी फिर उसमें कॉस्ट निकालना है कि 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें कॉस्ट कितना आएगा, कितना पैसा लगेगा, व्यय कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है। देखो जो रूम है तो हम स्टार्टिंग में ही बताएं आपको कि जब भी रूम होता है तो सब जगह पोचाड़ा करते, केवल ज़मीन को छोड़ के। ज़मीन में तो पोचाड़ा नहीं ना होता है, तो इसमें भी एक साइड को हमको क्या करना है, छोड़ना पड़ेगा। तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2LB प्लस BH प्लस HL में एक ठो LB को घटा देंगे। तो यहाँ पर L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है यहाँ पर 5 मीटर, B कितना दिया हुआ है, B दिया हुआ है 4 मीटर, और H कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो तीनों मीटर में, तो ये तो और आसान हो गया। 2L की जगह 5, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, 4 कुछ नहीं रहता तो गुना होता है। B कितना दिया है 4, H दिया है 3, प्लस H दिया है कितना 3, L कितना दिया है 5, माइनस L कितना दिया है 5, गुना B कितना दिया है 4। तो 5 चौक 20 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, माइनस 20। तो इसको ये कितना हो जाएगा, 20, 10 30, 10 40, 5 45, 2 47, माइनस 20। तो इसको गुना करो, घटा देंगे तो 74 आया। तो क्षेत्रफल यहाँ पर कितना आया, 74। और जब भी कोई रुपया देता है तो उसको हम क्या करते हैं, आंसर जो भी आता है क्षेत्रफल वाला आंसर, उसको हम रुपया से गुना कर देते हैं। तो व्यय यहाँ पर निकल जाएगा 74 गुना कितना है, 7.50 रुपया। तो हम क्या बोले हैं कि इसको पॉइंट को देखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 750 को हमको 74 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 4 5 20, 0 हाथ में 2, 7 28 29 30, 7 से तो ये 0, 7 5 35, 5 हाथ में 3, 7 7 49, 50 51 52। तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5। तो 5 5 5 2 ठो 0। अब देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, 1 2, और यहाँ एक भी नहीं, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा दिए, और पॉइंट के बाद कितना भी 0 रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये 555 रुपया यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो।